सीपीओ में 2022 में सबसे रिसेंट क्वेश्चन यहाँ का। और क्या कहा गया सवाल में ज़रा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारा 2a के है, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 7 हमें बताना है। अब यहाँ से जो है आप कुछ ऐसे वैल्यू लेंगे जो फिक्स वैल्यू नहीं होंगे, बल्कि उनके आधार पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अब इस अलजेब्रा में क्या है कि हमें कई सारे इक्वेशन का सामना करना होगा, और अगर इक्वेशंस आएंगे तो वहाँ वेरिएबल भी आएंगे। वेरिएबल का मतलब जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ऐसे करके हमारे काफ़ी सारे वेरिएबल होंगे। अब जब ये वेरिएबल्स होंगे तो क्या हम हर जगह हर किसी की वैल्यू रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पे हमें कुछ सर्टेन वैल्यू सोचना पड़ेगा सवालों को। मतलब हम बेसिक से बनाने गए तो हमारा जीवन खराब है वहीं पे, तो हम उन सवालों को शॉर्ट में कैसे बनाएं, उसके लिए एक हमने नया कंसेप्ट ईजाद किया, और वो है हमारा क्या, वैल्यू पुटिंग है। और वैल्यू पुटिंग का एक पर्टिकुलर नियम होता है, आप समझिए इस बात को। आप ऐसे कहीं पर भी वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये कहा कि यार a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू हमारी 5 है। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 है ना, तो आप यहाँ पर अपने मन में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा 5 है तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 4 है तो ये हमारा 1 है। अगर हम इसे 3 मानते हैं तो इसे 2 मानना पड़ेगा, अगर हम इसे 2 मानते हैं तो इसे 3 मानना पड़ेगा। ऐसे कर करके आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक की वैल्यू लेने पे दूसरे की वैल्यू निकल जाती है, तो फिक्स चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर हम आपको यहाँ पर ये बात बोल दे भाई, और ये क्या बोल दे कि a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ 4 है और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो 2 है। अब बताओ a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी? अब ऐसा मेरे भाई आप कर ही नहीं सकते कि आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू ले लें। इनको सॉल्व करने के लिए एक फ़िक्स वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, इनको सॉल्व के लिए क्या मिलेगा, एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। और वो फिक्स वैल्यू दोस्त क्या होगा, तो वो हमारा होगा, देखो 4 2 6 का आधा 3, यानी a की वैल्यू को 3 लो और b की वैल्यू को 1 लो, तो 3 जमा 1 4 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 हमारा 2 आ जाएगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी वैल्यू नहीं बनी है जिसको रखोगे तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है एक वैल्यू लो तो पहला सेटिस्फाई कर जाए, दूसरा ना करे, या दूसरा कर जाए तो पहला ना करे। मात्र एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी, और वो 3 और 1 ही होगा जो यहाँ पर दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, एक जगह पर कई सारे वैल्यू और एक जगह पर मात्र लिमिटेड वैल्यू? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये सारा का सारा खेल इक्वेशन और वेरिएबल का था। यहाँ पर क्या था, आप यहाँ देखो तो कितने इक्वेशन थे दोस्त। तो वेरिएबल हमारे कितने हैं, तो वेरिएबल हमारे 2 हैं, और इक्वेशन हमारा कितना है, तो इक्वेशन हमारा 1 है। तो 2 में से आप 1 माइनस करेंगे ना, तो आप 1 की वैल्यू ले पाएंगे। जैसे मैंने 1 की वैल्यू 5 ली तो b हमारा 0 हो गया, इसको मैंने 4 लिया तो ये हमारा 1 हो गया। तो हमेशा क्या करना होता है कि अगर आपको ये देखना है कि आप खुद के हिसाब से कितने वैल्यू ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ़ इक्वेशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तो a और b नाम के 2 वेरिएबल हैं हमारे पास। वेरिएबल की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 2 है, इस बात को समझना। और अगर हम इक्वेशन देखें तो एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, इक्वेशन की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप 2 माइनस 2 करो 0, यानी आप खुद से कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, आपको बाकायदा इनको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस इस बातों का ध्यान रखना है। ऐसे समझना कि हमेशा जो इक्वेशन दिया गया है उनसे एक ज़्यादा संख्या में वेरिएबल होने चाहिए। एक इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होने चाहिए, तभी हम अपने तरफ से वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, वैल्यू लेने की भी कुछ खासियत है। जैसे मानिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में जैसे हमने आपको जो पढ़ाया, आप वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन कितना है, इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन। कितनी बार इक्वल का साइन आया है, तो एक ही बार इक्वल का साइन आया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। ठीक है, 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो 1 की वैल्यू यानी इनमें से किसी एक की भी वैल्यू, आप चाहो तो a की वैल्यू ले लो, चाहो तो b की वैल्यू लो, चाहो तो दुनिया की जो वैल्यू लेनी है ले लो, 9,999 ले लो, 5,55,662, जो मर्जी है ले लो। लेकिन खुद ही सोचो किस वैल्यू से सवाल आसानी से बनेगा। तो यानी छोटी से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटा भी कोई वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम अधिकतर समय कोशिश करते हैं कि हम जो
वैल्यू लें, अगर हमें कहीं पर ऑफ़र दिया जाए कि भाई आप इस इक्वेशन में खुद से वैल्यू ले लो, तो हम ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो लेने से क्या होता है कि हमारा वो वेरिएबल वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसको हमें आगे लेके चलना नहीं होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऑफ़र है कि भैया दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, एक की वैल्यू लेनी है, तो ऑफ़र ये है कि एक की वैल्यू लेनी है, तो उस एक संख्या की वैल्यू को मैं क्या लूँगा? जीरो लूँगा। अब जीरो यहाँ चाहो तो ए ले लो, चाहो तो बी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर मैं बी को जीरो ले लूँ तो क्या होगा? बी को जीरो ले लूँ तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। बी को अगर मैं ज़ीरो ले ले रहा हूँ तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? वन, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? वन, और वन प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? टू इंटू वन, सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी ये इक्वेशन जो है ए बराबर वन और बी बराबर किस पे? ज़ीरो पे सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वन का पावर फोर हमारा वन होता है, ज़ीरो का पावर फोर ज़ीरो होता है, और वन प्लस ज़ीरो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेके? तो कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक कंसेप्ट है, आपको वो करना पड़ेगा।